हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल एपेक्स के क्लासेस आगरा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आम तौर पर 1 नंबर का प्रश्न आता ही रहता है, हर वर्ष आता है। तो देखते हैं इस टॉपिक को, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। देखिए, जो आपकी एक्विजिशन की बात हो रही है और लर्निंग की बात हो रही है, यहाँ पर हम केवल और केवल लैंग्वेज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग से भी टॉपिक होते हैं साइकोलॉजी में। जैसे एक्विजिशन को हम हिंदी में कहते हैं अर्जन और लर्निंग को कहते हैं अधिगम। तो यहां पर हम एक्विजिशन और लर्निंग किसकी कर रहे हैं? लैंग्वेज की। और लैंग्वेज क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो यहां पर हमें याद रखना है कि लैंग्वेज को सीखने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम लैंग्वेज का अर्जन करते हैं या फिर हम लैंग्वेज की लर्निंग करते हैं। यानी लर्निंग को या तो आप एक्वायर करेंगे लैंग्वेज को, या फिर आप लैंग्वेज को लर्न करेंगे। अब आपको इसमें याद रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग? देखिए, जब आप लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं यानी अर्जित कर रहे होते हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी मदर टंग है जो आपने सीखी है, क्या उसके लिए आपने कोई सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाई? क्या किसी ने आपको ट्रेन किया? नहीं। एक्चुअली में हुआ क्या कि आपके आसपास के सभी लोग, जितने भी लोग थे आपके आसपास, जितने भी पड़ोसी थे, आपके फ्रेंड्स थे, पेरेंट्स थे, भाई बहन, चाचा चाची, सभी क्या कर रहे थे? वो आपकी मदर टंग में कम्युनिकेशन कर रहे थे। आप उनको देखते गए और उनके शब्दों को और उनके बोलने के तरीके को आप क्या करते गए? इमिटेट करते गए। और धीमे धीमे आपको इस लैंग्वेज में बोलने की हैबिट डेवलप हो गई और आपने वो लैंग्वेज सीख ली। तो ये आपकी इस तरह से जब आप लैंग्वेज को इमिटेट करके सीखते हैं तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लर्निंग की, अगर आपको मदर टंग के अलावा कोई और भाषा सीखनी होती तो आप क्या करते हैं? आपको एक टीचर पढ़ाता है, जो कि उसके पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, और वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेन किया जाता है उसके हर वर्ड के लिए। हर वर्ड आपको बताया जाता है, ABCD बताए जाते हैं, लेटर्स बताए जाते हैं, और धीमे धीमे एक सिस्टमेटिक तरीके से टीचर आपको प्रैक्टिस कराता है और आपको ट्रेन करता है। यानी कि जब आप लैंग्वेज लर्निंग करेंगे तो आपको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। तो जब हम किसी भी भाषा को एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस करते हुए और ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं, देन इट इज कॉल्ड लैंग्वेज लर्निंग। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। अनकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपको पता भी नहीं चलता है कब आपने लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया है, क्योंकि आपकी नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ये आपकी कॉन्शियस प्रोसेस है। कॉन्शियस क्यों है? क्योंकि इसमें आपके एफर्ट्स लग रहे हैं। तो जहां पर हमारे एफर्ट्स लगते हैं वो हमारी एक कॉन्शियस प्रोसेस होती है, और जहां पर हमारे कोई खास एफर्ट्स नहीं लगते, जिसको हम एक्वायर कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इमिटेशन, वो आपका अनकॉन्शियस प्रोसेस है। और आपको यह भी याद रखना है, आमतौर पर जो एक्विजिशन होता है वो मदर टंग का होता है। आप मदर टंग को जनरली एक्वायर करते हैं, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसको आप जनरली लर्न करते हैं। लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है, आप सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं और आप मदर टंग को भी लर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, आपकी मदर टंग आपको स्कूल में एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई जाती है, तो उस समय वो लर्निंग है, एक्विजिशन नहीं है। लेकिन जो आप एक एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं वो एक्विजिशन है। यानी आप कह सकते हैं एक्विजिशन एनवायरनमेंट से आता है। एनवायरनमेंट में आप देखते हो
और जब आपके एनवायरनमेंट आपके फेवरेबल होता है तो वहां पर आपका एक्विजिशन और भी प्रभावी हो जाता है। और आपको इसमें याद रखना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इसका अर्थ क्या है कि आप में लैंग्वेज को लर्न करने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन को आपका समर्थन कौन देता है? ये देते हैं आपके चॉम्स्की। चॉम्स्की ने ये बात कही थी कि बच्चा किसी भी भाषा को सीखने की एबिलिटी के साथ जन्म लेता है और जिसके माध्यम से वो सीखता है उसे उन्होंने एलईडी का नाम दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यहां पर उसके एफर्ट्स नहीं है, वो अपने आप उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, बस उसको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दें जहां पर वो भाषा बोली जाती हो। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग में बच्चे प्रयास करते हैं और प्रयास करते हुए वो ट्रेन होते हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से उस भाषा पे अपनी कमांड करते हैं। तो आपको याद रखना है कि लैंग्वेज लर्निंग आपके बिहेवियर में कांस्टेंट चेंज है। जैसे कि आप में इंग्लिश बोलने की हैबिट डेवलप करनी है अगर आपको, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और जो भी आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे आपको उनको स्टिमुलेट करके यूज करना होगा। तो ये हमें याद रखना है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में। तो यहां से आपका आमतौर पर प्रश्न आ जाता है, जैसे आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देता है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज, आपको ऑप्शन दे देगा अ नेचुरल प्रोसेस, एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, जनरली रिफर्स टू मदर टंग, और आपको डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई। तो आपको याद रखना है जब उसने इस तरह से प्रश्न पूछा लैंग्वेज एक्विजिशन इज, तो आपको 3 ऑप्शन दिए, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन दे देता है, या फिर लैंग्वेज की नॉट देकर के कोई अलग से ऑप्शन एग्जाम में डाल सकता है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपका यहां से भी आ जाता है। तो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप में से किसी ने जो नया यूजर है, अगर कोई पहली बार इस चैनल को देख रहा है और उसने वीडियो को पहली बार देखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना है ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।